दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ प्रद्युम्न यादव। दोस्तों 21वीं सदी के भारत की अगर बात करें तो आज हम स्वास्थ्य के प्रति हमारे देश में जो विकास हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसको आपको सामने हम बताएंगे। जैसे कि दोस्तों इस देश में सरकारी अस्पतालों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसलिए हम प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं इलाज के लिए और प्राइवेट अस्पताल हमें कस के लूटते हैं। क्यों? सरकारी में व्यवस्था नहीं है और प्राइवेट में हम जाते हैं, मजबूरी है हमारी इलाज कराना, नहीं तो मर जाएंगे। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इस बजट पर, जो आपको जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। आइए देखते हैं। दोस्तों इस देश का एक अनूठा सच आज आप जान लीजिए। और अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए आप बाहर भी नहीं जा सकते। ऐसा होता है कोई बीमारी होती है तो हम बाहर भी चले जाते हैं इलाज के लिए, विदेश यानी। लेकिन एक कोविड-19 एक ऐसा दौर आया है कि इसमें हम देश से बाहर भी नहीं जा सकते। अब क्या होगा देश के भीतर की स्थिति में? दोस्तों भारत जैसे इस गरीब देश को विश्व के जो संगठनों ने जो पैसा दिया है अभी तक, वो पैसा गया तो गया कहाँ? उसकी रिपोर्ट आप सुनिएगा, चर्चा करेंगे हम। देखिए IMF ने $4 बिलियन अपनी पहली खेप में भारत को दिया था। $4 बिलियन IMF ने भारत को दिया। वर्ल्ड बैंक ने पहली खेप में $1 बिलियन दिया था भारत को। ये सब कुछ कोविड-19 के दौर का है, यानी पिछले वर्ष का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.2 बिलियन इस देश को पैसा दिया, यानी कुल मिलाकर $7.2 बिलियन भारत को दिया गया ये पैसा। इस पैसे को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो देखिए कितना होता है। 53,630 करोड़ रुपए कुल मिलाकर 53,630 करोड़ रुपए भारत को मिले कोविड-19 के दौर में। ये 53,630 करोड़ रुपए भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए दिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? आजकल बेडों की स्थिति आप देख रहे हैं, जो हमारे बेड्स कम हो चुके हैं। मरीजों का इलाज दोस्तों वाहनों में हो रहा है। देखिए रिपोर्ट, इसमें अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ाने के लिए रुपए दिए थे, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए दिए थे, दवाइयों के निर्माण के लिए दिए थे, और अस्पतालों की जो टूटी फूटी मरम्मत है वो कराने के लिए दिए गए थे। बाहर से पैसा जो आया उसके लिए। अब मरीजों को बेड क्यों नहीं मिल पा रहे? सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, मरीजों को बेड क्यों नहीं मिल पा रहे? अब ये सवाल उठता है कि भारत में मेडिकल की इतनी स्थिति खराब कैसे हो चुकी है? क्या हुआ है इसका? कोई भी सरकार हो, ना केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार मेडिकल के सिस्टम पर ध्यान दे रही है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसने ज़रूर बढ़ोतरी की है, यानी आपने तो सुना होगा, कोई सरकारी अस्पताल नहीं देखा होगा आपने बनते हुए, लेकिन प्राइवेट अस्पताल आपने देखे होंगे। अब ऐसी स्थिति में जनता को सोचना चाहिए कि जब नेताजी वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं कि आपको स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी मिलेंगी, ऑक्सीजन की सुविधा होगी, हर चीज़ का विकास होगा, ये बताते हैं। लेकिन वोट मांगने के बाद जब वो वार्षिक बजट पेश करते हैं तो आपको पल्ला झाड़ के दिखा देते हैं, बिल्कुल हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से लाएं पैसा, अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, ऐसा करते हैं। अब आप एक बात पर ध्यान से समझ लीजिए, भारत के भीतर सबसे मजबूत अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स है, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1952 में इस अस्पताल का बनना शुरू हुआ था और वर्ष 1956 में ये बन के तैयार हो चुका था। भारत के पास पैसा नहीं था इसे बनाने के लिए, तब इसे पैसा न्यूजीलैंड की सरकार ने दिया था दोस्तों। जो हमारा एम्स बना हुआ है हमारे पैसे से नहीं बना है, ये न्यूजीलैंड की सरकार ने पैसा दिया था। तब इसे 4 वर्ष में पूर्ण किया गया था। उस समय देश की स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर जी थी, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। लेकिन उसके बाद की अगर बात कीजिए तो ख़ासतौर से अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया दोस्तों। प्रचार में जहाँ भी जाते हैं हमारे PM कहते हैं कि हम आपके यहाँ एम्स खोल देंगे, वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपके यहाँ एम्स खोल देंगे। लेकिन इस देश के भीतर आपको किसी भी राज्य में कोई ऐसा एम्स नहीं मिलेगा जहाँ पर इलाज करते वक्त आपके जहन में ये सवाल ना उठे कि यहाँ से छुट्टी मिले तो हम दिल्ली के एम्स में जाकर इलाज करा सकें। कितनी स्थिति बिगड़ चुकी है समझिए आप। ऐसी स्थिति क्यों है और अभी भी अस्पताल नहीं बन पाए?
पैसा गया तो गया कहाँ। आपको बता दें कि भारत में 100% में से 80% प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं और 20% में सरकारी अस्पताल आते हैं सभी। अब आप बताइए कि वर्ष 1980 से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डॉक्टर को होने के लिए, डॉक्टरी के विस्तार करने के लिए जो पैसा दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो पैसा दिया है, वो गया तो गया कहाँ। वर्ष 1980 से ये पैसा मिल रहा है भारत को। कई सरकारें आई चली गई लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया। WHO का कहना है कि 1 करोड़ लोगों के बीच में 10,000 डॉक्टर होने चाहिए। WHO का कहना है कि 1 करोड़ जनता पर 10,000 डॉक्टर होने चाहिए, परंतु भारत में ये स्थिति नहीं है। लगभग पौने 8,000 डॉक्टर्स हैं 1 करोड़ लोगों पर, जबकि विदेश में अगर देखा जाए कई ऐसे देश हैं जिनमें 1 करोड़ जनता पर 10,000 से ज़्यादा भी डॉक्टर्स हैं। बाकी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही ठीक चल रही है, बहुत अच्छी है। लगभग 1 करोड़ लोगों पर 8,000 डॉक्टर भारत में हैं, तो आप समझ लीजिए हमारे भीतर की स्थिति क्या है देश की। पैसा गया तो गया कहाँ, बताइए। ऐसे में आपको ये सोचना चाहिए कि करें तो करें क्या हम। दोस्तों, मैं यहीं पे विराम करता हूँ और आपसे कहता हूँ स्वस्थ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अगर ऑक्सीजन होगी तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा, जल होगा तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। कम वाहन खरीदें, पेड़ों को ज़्यादा लगाएं। बस, जय हिंद, जय भारत।